पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब जेल चिट्ठियां भाग 18वां पन्ना नंबर 273। केसां दा रखना क्यों जरूरी है। एक दिन का जिक्र है कि केसां नूं लाउण वास्ते तेल जेलर ने सानू बड़ा ही बदबूदार सस्त मुला जिहा खरीद के लिया दिता। मैं सुंघण सार ही लैणों इनकार कर दिता ते आख्या कि चंगा लिया के देवो, इस नूं वापस कर देवो। मैं खार साबुण मल के केसी इशनान कर चुका सी। केस हरे करके छेवां ला के कंघा करना सी। कंघा किते बिना प्रशादा नहीं छकना सी। यह सारियां गल्लां मैं जणाई दित्तियां सन। गोल अफसर जेलर सारे सिवाए नवे सुपरिटेंडेंट दे इस भेद दे जाणू सन। सवेर दा केसी इशनान किया होया दुपहरा हो गया। दोपहर ढल के लोडा वेला हो गया। किसी ने छेवां मंगवा के देण दा गुमे ही ना किता। एवें लारे लाई जाण लिया के कोई ना देवे। दोहां डंगां दे कड़ाके कट्टने पए। दूजे दिन ऐतवार सी। उस दिन जेलर ड्यूटी ते ही ना आया। सुपरिटेंडेंट तां ऐतवार नूं अक्सर उंज ही नहीं आया करदे। तीजे दिन रौंद सुपरिटेंडेंट दी दूजे अकटेगन गोल दी सी। उस दिन ओह उधरली ही परेड लैण विच रुझा रहा। मेरी किसी ने बात ही ना पुछी। इस छेवें वाले मामले नूं मामूली जही गल समझ के किसी ने भी नवा अते चंगा छेवां तेल ना मंगवा के दिता। सुपरिटेंडेंट विचारे नूं इस गल दा पता तक भी ना होया। चौथे दिन जब सुपरिटेंडेंट दी साडे वल गश्त आई तो छोटे अफसरां ने जेलर नाल मिल के सगों मेरी पेशी कर दित्ती कि मैं 4 दिनां तो भुख हड़ताल दा मोर्चा लाया होया है। विचारा सुपरिटेंडेंट सने अपने अमले दे मेरे पास आया अते आउंदियां ही ओह इस बिद मैनूं आखण लगा। सुपरिटेंडेंट रणधीर सिंह, जदों दा मैं इस जेल विच आया हाँ, यह पहला मौका है कि मेरे वक्त विच भुख हड़ताल करके मैनूं परेशान किया गया है। इन्नी डंग रोटी क्यों नहीं खाधी अते मेरे उत्ते संताप क्यों चाड़िया। मैं आख्या, जनाब मैं संताप किसे उत्ते कुछ नहीं चाड़िया अते ना ही मैं जान बुझ के आप नूं परेशान करन लई भुख हड़ताल कीती है। यह तां सुत्ते सुभाव ही ऐसा हो गया है। मैं चौथे केसी इशनान खार साबन नाल कीता सी, पर मैनूं छेवां तेल केसां नूं लाउण लई नहीं मिलिया। जे मैनूं पहला पता हुंदा कि तेल नहीं मिलना तां मैं खार नाल केसी इशनान ही ना करदा। खार नाल केसी इशनान करन करके केस खुश्क अते रुखे हो जांदे हन अते उलझ भी जांदे हन। जिन्ना चिर तेल ना लाइए कंघा नहीं कर सकीदा। तेल ला के ही केस कंघे नाल वाहे जा सकदे हन, एवें नहीं वाहे जा सकदे। तेल लाउण नाल केसां नूं तरावत आ जांदी है। तरावत आए केसां नूं कंघे नाल वाउण नाल केस एवें अजाई टुट के भुरदे नहीं। असां सिखां नूं कंघा हर रोज दोनों वक्त करन दा ताकीदी हुक्म स्ट्रिक्ट रिलीजीअस ऑर्डर है अते बिना कंघा किते प्रशादा छकन दी भी सख्त मुमानियत है। सो मैं तां धार्मिक हुक्म दी तामील करदे होया ही प्रशादा नहीं छकिया। कोई प्रोटेस्ट वजों आप दे हुक्मां तो आकी होके ऐसा नहीं किया। यह सुन के ओह नेक निहाद सुपरिटेंडेंट अपने सारे अमले नाल बड़ा ही नाराज होया कि उसनूं क्यों ना इतला छेती दित्ती गई अते हुक्म दिता कि फौरन अच्छी किस्म दा तेल मंगा के दिता जावे। सो तेल अद्धे घंटे दे अंदर अंदर ही आ गया। सुपरिटेंडेंट खुद अपने हत्थी लैके आया। बड़ी ही शराफत नाल तेल दी शीशी दे के यों आखण लगा, मुआफ करना, आप नूं ना हक इन्नी तकलीफ हुई है। यह भी मेरी गैर हाजरी दे कारण हुई है। सानू आप दे धार्मिक जज्बात रिलीजीअस सेंटीमेंट्स दा बड़ा ही एहसास होना चाहिदा है, पर अफसोस है कि ऐतकी यह उलंघना हो गई है। मेरे वक्त विच फिर अजिहा नहीं होवेगा। मैं आख्या, आप दा बड़ा धन्नवाद है। असल गल यह है कि जेल विच की ते बाहर की सारे सरकारी महकमे अंदर फर्ज सनासी अते ईमानदारी उड़ गई है। आम सरकारी कर्मचारी स्वार्थ पसंदी अते मुनाफा परस्ती नूं ही मुख रखते हैं। जेल दा स्टोर मुहैया करन वाले सस्ती तो सस्ती चीज़ लियाउंदे हन अते महंगे तो महंगा मुल सरकारी डिपार्टमेंट तो वसूल करते हैं। खास करके जेल वालियां विच तां कोई पुछदा ही ना होया।
गरीब कैदियां ने तां कोई शिकायत ही ना करनी हुई, जे करन भी तां सुणदा कोई नहीं। सानू जेलां विच रह के बड़े बड़े तलख तजर्बे हो चुके हैं, थोड़ियां थोड़ियां गल्लां विच ही किरसां कढदे हैं। इस जेल विच सिर्फ 8 सिख कैदी ही सारे पोलीटिकल अते इखलाकी रल मिल के मसां ही होणगे। उन्हां वास्ते महीने विच मसां 1 बोतल नारियल दे तेल दी खर्च हुंदी होवेगी, पर यह लोग इस विच भी अपनी किरस कढदे हन अते रद्दी तो रद्दी तेल लियाउंदे हन ते वधिया तो वधिया तेल दा मुੱਲ लाउंदे हन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ सरकार ਨੂੰ लुटदे हन अते विचारे कैदियां दा गला घुटदे हन। सुपरिटेंडेंट सारियां गल्लां सुनी जांदा सी अते जेल कर्मचारियां दियां सारियां खुनामियां नूं भी तस्लीम करी जांदा सी। साथ साथ ही इन्हां खामियां नूं दूर करन दे प्रयत्न विच अगे नूं लगण दा भरोसा भी उसने दिवाया, पर यह गल्लां सुनदे करदे ही उसने यकत लकत सवाल होर छेड़ दिता ते प्रश्न किया कि केसां दा सिर ते रखना जरूरी है। मैं आख्या कि सिर दा शरीर उत्ते रखना जरूरी है। सुपरिटेंडेंट शरीर तां सिर बिना जिउंदा नहीं रह सकदा। मैं जे जिउंदा रह सके अर्थात जे शरीर बिना सिर दे जिउंदा रह सके तां कि तुसी सिर नूं शरीर तो ला छड्डो, अर्थात सीस नूं शरीर ते ना रखो। सुपरिटेंडेंट सीस तां शरीर दा हिस्सा है अते सब तो श्रेष्ठ हिस्सा है। सीस नाल मिल के ही सारा शरीर बनता है, सीस ना होवे तां शरीर रहिंदा ही नहीं। मैं आख्या कि इस सीस नूं शरीर उत्ते तुसी आप रखिया होया है। सुपरिटेंडेंट नहीं, ईश्वर ने रखिया है। मैं ईश्वर ने इस सीस नूं तुहाडे शरीर ते रखिया होया है। जे आप तुहाडा रखिया होवे तां शायद तुसी इस नूं ला भी सुट्टो अते इस भार नूं भी ना ही रखो। सुपरिटेंडेंट हाँ जी, ईश्वर दी रखी हुई चीज़ नूं असी किवें ला सकदे हां। मैं आख्या जे भला तुहाडा जां किसे दा यह ईश्वरी रखिया सीस शरीर तो कोई ला देवे तां तुसी उस नूं की आखो। सुपरिटेंडेंट जालम, अत्याचारी, कातल, खूनी। मैं जे कोई होर तुसानूं यह सवाल करे कि तुसी सीस क्यों रखिया है। सुपरिटेंडेंट यह उस सवाल करनहारे दी बेवकूफ़ी होवेगी। मैं जिस तरह साडा सीस ईश्वर ने शरीर पर आप रखिया होया है, उसे तरह साडे तुसाडे सीस उपर केस साडे जां तुसाडे आप रखे होए नहीं, यह भी ईश्वर दे ही रखे होए हन। तां ते आप दा दास नूं यह सवाल करना कि केसां दा सिर ते रखना जरूरी है बनदा ही नहीं, क्योंकि मैं तां यह आप रखे ही नहीं होए। ईश्वर अकाल पुरख दे पैदा किते होए अते रखे होए हन। जिस प्रकार शरीर उत्ते सीस ईश्वर दे रखे होए हन, ईश्वर दे रखे हुए सीस की रखिया पालना करनी जिस प्रकार साडा मुख फर्ज है, इस प्रकार ईश्वर दे रखे हुए केसां की रखिया पालना करनी भी कुदरतन साडा हरेक प्राणी का परम धर्म है। सीस नूं शरीर ते ना रखण वाले नूं अर्थात ईश्वर की दात सीस नूं शरीर तो ला देण वाले नूं तां तुसीं जालम, अत्याचारी, कातल अते खूनी दसदे हो कि सीस दे उपर ईश्वर की दित्ती अते रखी हुई दात नूं ला देण वाले, कतल करन देण वाले, कट देण वाले या घरड़ मुना देण वाले भी जालम, अत्याचारी अते कातल नहीं, कि ईश्वर की दित्ती हुई अमानत भन्नण, तोड़न अते विनाशन हारे बेईमान, जाबर अते कातल नहीं। मेरे ख्याल विच तां खूनी ही हन। सुपरिटेंडेंट नहीं, खूनी तां नहीं कह सकते, होर भावें कुछ कह लवो। मैं क्यों खूनी क्यों नहीं कह सकते। सुपरिटेंडेंट केसां दा घटाया खून तां नहीं निकलदा। मैं आख्या तां तुहाडे ख्याल विच जे खून निकले तां ही खून कीता प्रवान है। भला जे कोई किसे नूं गल घुट के मार देवे तां कि ओह खूनी नहीं। तुहाडे पहले कहे अनुसार तां ओह खूनी नहीं कहावेगा, क्योंकि गल घुट के मारन नाल खून भी नहीं निकलदा ते मौत भी हो जाती है। लफजी बहस विच पैना फजूल है, पर यह गल तुसी साफ मन्नोगे कि अजकल दे मारन दे नवीन तरीके अते पिछले भी कई तरीके ऐसे हैं कि प्राणी दे प्राण हत्त करदियां खून दा एक तुबका भी नहीं डुलदा। जे खूनी ऐसे तरीके नाल प्राण हत्त करन तां कि अजिहे खूनी कातल नहीं।
जाबर नहीं, अत्याचारी, जालम नहीं, तां तुसीं होर की आखोगे। सुपरिटेंडेंट, पर जी मुआफ करना, कट्टिया होया सीस तां मुड़ के फेर नहीं जुड़दा, ना ही सुरजीत हुंदा है। मरिया होया फेर जिउंदा नहीं, कट्टे होए केस तां फेर हरे हो जांदे हन। इस करके सीस कट्टण अते केस कट्टण विच बहुत फर्क है, जैसा कि केस कट्टण अते सीस कट्टण दे जुर्म विच भी बड़ा फर्क है। मैं कि तुसीं आवागमन दे मसले नूं मानदे हो? सुपरिटेंडेंट, हाँ मैं मानदा हां। मैं आख्या, तुहाडा सीस दे कट्टियां भी मरदा कुछ नहीं, आत्मा तां मुड़ मुड़ फेर जन्म लै लैंदा है। तां ते ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ 84 ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਕਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਫੇਰ ਫੇਰ ਜੂਨ ਸ਼ਗੂਫੇ ਉਗਵਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹਾਰੇ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਗਵਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੱਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਉਗਵਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਗਵਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਟਣ ਕਟਾਉਣ ਹਾਰਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਫੇਰ ਉਗ ਖਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਰਥਾ ਅਤੇ ਨੀਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਅੰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਉਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਗਵਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਉਗਦੇ ਹੋਏ ਰੋਮ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, जैसा कि कुदरत ने उन्होंने रखा है। सीस दे रोम कुदरती नशवो नुमा अनुसार उतनी ही लंबाई अख्तियार करते हैं जितनी कि कुदरत नूं मंजूर है। एक खास हद उत्ते आके केस आप ही वधने बंद हो जाते हैं। उस कुदरती वधे वधाओ तो बनावटी बनाओ सिगार द्वारा रास्ता पैरास्ता करके केसां नूं वधाउणा घटाउणा वधाउण हारे बंदे दी महामूर्खता है ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਰੋਮ ਉਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਸ ਰੋਮ ਉਗਾਉਣਾ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਗਵਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਉਗਵੇ ਅਤੇ ਉਗਵ ਖੜੋਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਗਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾੜਾ ਮੁਨਵਾ ਕੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਿੱਤ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਤਰੇ ਦਾ ਪੌਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਪੇੜ ਜ਼ੋਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਮਸਰੀ ਕਰਨ ਹਾਰਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਨਾ ਕੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਖੁਦਸਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਹਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰੀਸੋਂ ਰੀਸੀ ਸਿਰ ਮੁਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਸਹੇੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੱਟਿਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਅਮਾਨਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ
ਕਰਨਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਨੇ ਇਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵੇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਰਬ ਮਹਾਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇਸ਼ ਖਾਲਸਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਿਰਮੁਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਗੜਪਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਲੱਖਣੀ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡ ਮਾਸ ਆਦਿਕ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਸਾਮ ਹਨ ਉਤਨੀ ਹੀ ਰੋਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਹਾਰੇ ਖਾਲਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਮਾਵਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦਾ ਖੇਦਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਲਮ ਤਿੱਬ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਐਡੀ ਵਿਸਥਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਵੇਹਲ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਤਨੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਤੰਡਦਾਵਾਦ ਅਕਸਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੱਸ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੱਟੜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਕੁਛ ਕੁ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੋਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰੜੇ ਪਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਲਸਫੀ ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਦੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਕੇਸਾ ਧਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਛਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੰਡਨ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਰਸਮ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨੰਦਨੀ ਰਾਜ ਡੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਭਾਈ ਰੁਕਮਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੁਕਮਣੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿੱਥੀ ਤਾਂ ਰੁਕਮਨ ਨੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪੁਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੁਕਮਣੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਰੁਕਮਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 1000 ਦਰਜਾ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੱਤ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖੋਜੀ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਨਮਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਗਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਫੇਰ ਧਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੇਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਨਿਹਾਦ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਖੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰੌਂਦ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਖੜੋਤਾ। ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖੜੋਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਗੜੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਵਿਹਾ ਗਈ ਹੈ।
सतगुरु ने जागे कराउण दी यह अपार बख्शिश की कि नरम गर्म गुदैले छुड़ा के जेल कोठियां दे 70 सुपाए हन ਅਤੇ नागां दी पुरी दे निवास विच मच्छर डंग डसां दी नियमत दित्ती है, जो गूढ़ी नींद तो सावधान रख के भजन बंदगी विच तत्पर रहण लई रात जागे कराउंदे हन, नहीं तां इह मन सदा आलसीय उगलांदा ही रहिंदा। उपरोक्त गल्लां सुण के उस मिर्दल हिरदे सुपरिटेंडेंट ने एक हौंका जिहा भरिया ते चुपके ਜਿਹੇ हिस्टरी टिकट उत्ते कुछ लिख के टिकट अपने साथ ही लै लिया। दूजे दिन आथन समय बड़ी सोहनी लम्मी चौड़ी मशहरी मच्छरदानी मेरे वास्ते आ गई, जो जेल दा चीफ हैडवार्डर ਅਤੇ ऑक्टेगन आफिसर मेरी कोठी विच आप लवा के गए। मैं जाता कि सतगुर ने हुण फेर दिन फेरे हन, तनी हुई मशहरी विच बैठ के आसन जमा लए। गुरु करतार दी शुक्रगुजारी विच भजन उचियाण दून सवाए रसां विच वधेरे तो वधेरे आनंद खिड़िया। यह नहीं जाता कि मच्छरां तो आराम हो गया है, तां यह आराम आलसी निंदरां च सौण लई मिलिया है, सगों आराम लवलीनता नूं होर लट पींग होण लई यह आराम मिलिया जाता। अगे तां मच्छर डंग बिरती नूं चाट करदे सन, केवल सौण तो ही नहीं वरजदे सन, सगों लिवतार विच इकागर बिरती भी नहीं होण दिंदे सन। हुण इकागर बिरत होण दी नियामत मिली तां उस दी अयोग वरतों करनी है, नहीं सगों रब ने दित्तियां गाजारां विच रंबा रख। यह मशहरी तां अडोल समाधियां लई मिली है, इस दी योग वरतों कर। अगे तां उगाड़े बैठियां नूं बाहरों कोई वेख सकदा सी, हुण गुप्त बैठकां नसीब हो गईयां। मशहरी अंदर बैठे ने, मैनूं तां बाहर सब कुछ दिखे, पर अंदर बैठा मैं बाहरों किसे नूं ना दसां। अलिप्त गुफा महताड़ी लगण वाले आसन खूब जम्मे अते निता प्रति जमदे रहण, सो जमदे रहे। दिन चढ़े आप ही आके मशहरी ला के रख जाए करन। यह मशहरी हुण नागपुर जेल छड्डण ताईं हर रात लगदी ही रही। नागपुर दा मच्छर बड़ा ही अफाती मशहूर है। 6-7 साल इन्हां मच्छरां दे डंग अजिहे सहे कि सह सह के सारा शरीर मच्छर प्रूफ ही बन गया। नागपुर दे मच्छरां दे डंगां दे इंजैक्शनां होए वे हुण सारी उम्र दा सुभेता होया विया है, क्योंकि पंजाब दे मच्छरां दे डंग हुण मैनूं पाउंदे ही नहीं। अच्छा जी, ओह दिन भी गुजर गए ते बड़े सोहणे गुजर गए। एक पादरी नाल दिलचस्प मुलाकात। हुण नागपुर दे होर अनेक वारदाती बयान छड्ड के किसे होर बिरतांत उत्ते आउंदे हां अते उत्थे दा समाचार समाप्त करदे हां। कोई निखरवां बिरतांत याद आ गया तां दूजी एडिशन विच फेर परोता जाऊ। हाँ जी, ओह तंग तारीक काल कोठड़ी है, जिथे दिन रात अकाल अकाल दी धुनी अजपा जाप दी टेर विच अभ्यागत रहण कर अचरज रुण झुणी गुंजार बनी रहिंदी है। गुरु करतार दी अहनिस हजूरी दिब निकटारी नैण अलोइनी इनसाफ प्रगट पहारे जापदा है। नाफ नाफोलड़े मुश्क झकोलड़े जाप जपोलड़े ढोलड़े दा सदा नव तन रंगोलड़ा विगास नाभ कवल तो विग सके नभ मंडलों विच पसर जांदा है। यह जोत बिसगुफ्तनी पसारा इस काल कोठड़ी नूं झिलमिलाती भौण गुफा बनाई रखदा है। ज्यों पसरी सूरज किरण जोत त्यों घट घट रमैया ओत पोत वाले गुरुवाक भाव दा नज़ारा बजिया रहिंदा है। जोत विगासी पसारे दा परतख दरसारा इस नूर किरनी नज़ारे दा तत् परमार्थी भाव अर्थ है। इस परतख जोत पसारड़े दर्स दरसावड़े निकट नज़ारड़े नूं भेख भेख अहनस दिब दीदनी लोए नड़ियां खीवड़ियां रहिंदियां हन। एक दिन इस खीवन खीवड़ी रस्क बिसमीड़वी लटक विच जिंदरे बंद कोठी दे जंगले पास अंदर वार खड़े खड़ोते दी ही लिवतार जुड़ गई। उत्थे खड़े नूं धुप आ गई। कड़कदी धुप विच खड़ोते दी भी लिव मगन ताड़ी ना खुली। पता नहीं इस अचल तो अहल दशा विच खड़े नूं कितना चिर बीत गया होना है। उदों ही पता लगा कि किसी ने मोढे तो फड़ के मंझ लिव पथराई मूर्ति नूं आण हलूणिया तां अम्मी बुरकड़ियां अखियां तत छिनी झमके विच खुल गईयां। उगड़ियां अखियां दा झात तां किसे पासे पवे ना। तरबक उठे सुजागुड़े नूं
जगावन हारा भी तरबक उठिया अते तरबक के आखन लगा, एक्सक्यूज मी, मेरे उत्ते खिमा करनी, मैं मजबूर होके हलूणिया है। 15 मिनटां तो अधिक हो गए हन कि बाहर देखो, सैल यार्ड कोठी दे वेड़े दे बूहे ते साडे वलायत तो आए वड्डे पादरी साहिब होर अफसरां समेत खड़े हन, तुहानू खास तौर ते मिलन आए हन। मैं बूहे बाहर खड़ोतियां मुलाकातियां वाल झाक के आख्या कि अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ोते हो। पादरी साहिब बोले, अच्छे तो हो। मैं, अंदर ही आके पुछो, दूरों खड़े की पुछते हो। पर अंदरले भीड़े जिहे वेड़े विच कड़कदी धुप पैंदी सी, ओह बाहर कंधां दी छावें खड़ोते सन। कड़कदी धुप विच अंदर आके खड़ोण दा उन्हां दा हिया ना पवे। सुपरिटेंडेंट ने यह औकड़ समझ के मेरे जंगले दा जिंदरा खुलवा दिता अते मैनू अंदरों बाहर वार उन्हां छावें खड़ोतियां पास लै गए। उन्हां पास जाण सार मैं हस विगस के आख्या, तुसी तां छिन मातर या कुछ मिंटां लई वेड़े दे अंदर वड़नों संकोचदे हो, असी वरियां बद्धी ही गुजरान कीती है। पादरी साहिब मेरे चेहरे वाल देख के फेर उन्हां सबना विजिटरां ते सुपरिटेंडेंट वाल मुखातब होके यों अंग्रेजी विच आखन लगे, चेहरा तां इसदा बड़ा विगसना चमकना, फ्रैगरेंट फ्लोरिशिंग है। बथेरे पोलिटिकल कैदी हुण ताईं में डठे हन, पर यह खास अनूठड़ा दृश्य है। फिर मेरे वाल मुखातब होके आखन लगे, खूब खुश हो, बहुत तकड़े हो। मैं, सतगुरु दी किरपा है। इस वक्फे विच सुपरिटेंडेंट ने पादरी साहिब नूं सुझाया कि यह अंग्रेजी भी जानदा है, पर मैं विचों ही बोल उठिया कि मैं अपनी बोली विच ही गलबात करन नूं विशेषता दिंदा हां। इस पर उन्हां गो कीता या ना कीता, पर तद पश्चात ओह अध पचदी घरड़ बोली ही बोलते रहे, कदे अंग्रेजी कदे हिंदी कदे रली मिली, पर मैं तां नरोल अपनी बोली विच ही उत्तर दिंदा रहा। फिर इस बिद पादरी साहिब ने प्रश्न करने आरंभे। पादरी साहिब, इस कोठी विच कितने चिर तो रहिंदे हो। मैं, लगभग नागपुर जेल निवास दे सारे वरे ही इत्थे इसे कोठी विच ही गुजारे हन। की हो गया जे वरा 6 महीने किसी बारक विच इकल्लड़े दुकल्लड़े ने कट्टे हों। पादरी साहिब, इस जेल विच आया कितने बरस हो गए। मैं, मेरा हिस्टरी टिकट ही वेख लवो। हिस्टरी टिकट गोरे ने पादरी साहिब दे पेश किया तां टिकट तो नागपुर जेल एडमिशन एंट्री देख के पादरी साहिब हंगूरे। हूं 1922 के अखीर विच इस जेल विखे आए तकरीबन 8 साल हो गए। फिर मैनू मुखातब होके प्रश्नन लगे, पादरी साहिब, दिने कितने घंटे इस कोठी विच तुहानू रखिया जांदा है। मैं, दिन रात इसे कोठी विच रहिंदा हां। पादरी साहिब, बाहर मैदान विच टहलन अते वर्जिश करन लई कितने घंटे मिलते हैं। मैं आख्या, कोई भी नहीं, इसे कोठड़ी दा वेड़ा मेरा मैदान है। जंगले दा जिंदर खोल के वेड़े विच वाड़ दिंदे हन, वेड़े विच ताड़ के बाहरला बूहा मार दिंदे हन। मेरियां खाण पीण इशनान दियां हाजत रफाइयां जदों इस वेड़े विच वड़ के हो जांदियां हन तां फेर अंदर ताड़ दिंदे हन। पादरी साहिब, जेल कर्मचारियों वाल घूरवी ताड़ना सहित मुखातब होके ऐसा क्यों किया जाता है। जेलर, पंजाब गवर्नमेंट वालों ही यह सख्त तंबीही हिदायत है कि इन्हां नूं आम कैदियों विच रलन मिलन नहीं देना, सब तो अलहदा ही रखना है। इत्थों तक कि जेल अफसर भी कोई इकल्ला इस पासे आ जा नहीं सकता। बाहर खुला कड्डण फेरन विच सानू तां उजर नहीं, पर असीं तां हुक्म दी तामील ही करदे हां। पादरी साहिब, फिर मैनू मुखातब होके कोई अखबार पढ़न नूं मिलदा है। मैं, हरगिज नहीं, हालांकि IG साहिब ने मंजूरी दित्ती हुई है। पादरी साहिब जेल वालियां वाल तक के, जद मंजूरी हो गई है तां फिर तुसी तामील क्यों नहीं कीती। सुपरिटेंडेंट, कई कॉन्फिडेंशियल गुप्त कारण हैं। पादरी साहिब, मैनू कोई पुस्तक पढ़न नूं मिलदी है। मैं आख्या, कोई नहीं, सगों मेरियां निज दियां धार्मिक पुस्तकां भी जबत कर लियां हुईयां हन। मेरा हिस्टरी टिकट पढ़ के देखिए। पादरी साहिब, रात कोठी विच सौंदे हो कि वेड़े विच। मैं हस के आख्या, इन्हां तो ही पुछो। जेल वाले,
ਯੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਜੇਲਰ ਦੋਨੋਂ ਭੜਕ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੋਈ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਿਬ, ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜਿਉਣੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ, ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਸਾ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਲਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਤੰਗ ਤਾਰੀਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ? 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਸਕੇ, ਉੜਕ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਖਾਰ ਕੇ ਖੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਸਰੂਰ ਭਰਿਆ ਸਰੋਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬੇਵਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਚੀਰਵੀਂ ਅਤੇ ਗੂੰਜਵੀਂ ਗੁੰਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮੂੰਹ ਮੁਖਾਰ ਚੋਂ ਗੂੰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਕਤੇ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਕਲਬੂਤੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪਛਾਤ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੂਏ ਨਾ ਤੱਕੇ ਨਾ ਅੱਖ ਝਮਕੇ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਉਣੇ ਸਰੂਰ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੜਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਾਰੀ ਹੋਏ ਆਲਮੇ ਸਕੂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਹਾ, ਖੂਬ ਮੁਹਿੰਮਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ। ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਹਰ ਦਮ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗਦੀਆਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਨਾਬ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਬੰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਲੀ ਬੰਦਸ਼ ਸੋਲੀਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਲਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
जेलर, नहीं हजूर, वैसे तो कोई नहीं। पादरी साहिब, फिर इन्हां दोहां लागलियां कोठियां विच जो कैदी रात नूं बंद रहिंदे हन, किस सज़ा करके बंद रहिंदे हन? जेलर, हजूर, सज़ा तो कोई नहीं, क्योंकि जेल रूल अनुसार रात नूं कोठी भी खाली नहीं रखी जा सकती। लाजमी तौर ते उसदे अंदर कोई ना कोई कैदी रात नूं बंद रखना ही पैंदा है। सो असी वारी अनुसार हरेक रात बदलवें कैदी एक एक करके ना कोठियां विच बंद करते रहिंदे हां। पादरी साहिब, हर रात नूं बदली क्यों करते हो? इक्को कैदी नूं क्यों नहीं हर रोज़ बंद करते? जेलर, जबरन किसी कैदी नूं बहुतियां रातां लई कोठी अंदर बंद नहीं रखते। एक अद्धी रात लई तां सारे खुशो खुशी बंद आ हुंदे हन। मैं आख्या, खुशो खुशी तां कोई कैदी एक रात भी कोठी बंद नहीं होना चाहुंदा। जरा इन्हां कोठियां विच एक रात लई बंद रह चुके कैदियां नूं तां पुछ के देखो कि अगे नूं ओह खुशो खुशी बंद होण नूं तैयार हन कि नहीं। इस पर पादरी साहिब ने कोठियां दा गोशवारा मंगाया। सचमुच जद देखिया तां एक कोठी अंदर एक रात तो वध किसी एक कैदी दी हाज़री लिखी हुई ना मिली। खैर, उसने पिछले हफ्ते दी हाज़र बाश बंदी दे 5-7 कैदी अपने सामने पेश कराए अते इकल्ले इकल्ले नूं अड्डो अड्डी पुछया, रात नूं तुहाडी कोठी अंदर कैसी गुजरदी है? एक रात कोठी अंदर रह के तुसी दूजी रात बंद होना क्यों पसंद नहीं करदे? सारियां ने वारो वारी दुहाई पा पा के बयान दिते। हजूर, दुहाई है, कोठी विच बंद रहना बड़ा औखा है। असी तां मसां एक रात कटदे हां। खिन खिन पल पल हौल उठदे रहिंदे हन। इकल्ले दी हौल दिली एक पल भी चैन नहीं लैण दिंदी। इस बिद सब हाल हकीकत कैदियां दी मूँह जबानी दरियाफ्त करके पादरी साहिब ने अपने मन विच ठान लई कि एक कोठी अंदर एक रात बंद रह के खुद तजर्बा करना है। सो पादरी साहिब ने जेल कर्मचारियों तो पूछया कि मैं एक रात जरूर इन्हां कोठियां विच एक कोठी विच खुद बंद रह के देखना चाहता हाँ। जेल वाले, हजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपनू सरकारी हुक्म तो बिना असी कैसे बंद कर सकते हाँ? पादरी साहिब, मैं खुद अपनी खुशी अते रजामंदी नाल तजर्बे वजों सिर्फ एक रात ही बंद रहांगा। जेल वालियां ने पादरी साहिब दा ना टलन वाला दृढ़ इरादा देख के सिर्फ इतना ही मन्निया कि रात नूं तां किसी सूरत विच भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तजर्बे वजों एक अध घंटे लई आप दिन दे समय बंद रह के देख सकते हो। पादरी साहिब, अच्छा, एवें ही सही, घट तो घट 3 घंटे जरूर अंदर बंद होकर हम देखेगा। जेल वाले बड़े घबराए, एक दूजे दे मुंह वाल तकन। मैं बोलिया, घबराउंदे क्यों हो? देख तां लैण दिओ। पादरी साहिब तो तां 1 घंटा भी नहीं कट होना, मसा अंदर अद्धा घंटा भी नहीं कट्टणगे। तुहाडा की खर्च हुंदा है? इन्हां नूं तजर्बा कर लैण दिओ। पादरी साहिब, हाँ, जरूर जरूर तजर्बा करके देखेगा। पादरी दा कोठी बंद होके देखना ते कहना, तुम्हारा गुरु हर दम तुम्हारे साथ रहता है। गल की पादरी साहिब तैयार हो गए। मैं हस के आख्या, स्वाद तां ताइयों आउंदा जे आप कैदियां वाला वेस धार के ही अंदर वड़दे, पर इतना इन्हां जेल अफसरां ने करन नहीं देना। झट ही फैसला हो गया कि मेरे लागे ही तीजी कोठी विच पादरी साहिब बंद होके 3 घंटे रहणगे। पादरी साहिब बंद होण लई कोठी विच वड़न ही लगे सन कि मैं एक गल उन्हां दे कंन विच आखी कि कोठी दे अंदरवार एक लोहे दी तार कंध विच दी बाहरवार नूं निकलवीं लटकवीं दसदी है। उसदे बाहरले सिरे नूं घंटी बन्नी हुई है। जदों आप जी दा जी उकता जावे जां कोई तकलीफ प्रतीत करो तां तुसीं लोहे दी तार नूं खिच्चना ते उस दे छड्डण पर घंटी खड़क पएगी ते सैल ब्लाक दा इंचार्ज सिपाही झट आप पास हाज़र हो जाएगा। पादरी साहिब ने मेरी यह गल सुन के मेरा धन्नवाद किया ते आप कोठी विच जा बंद होए अते मैं भी कोठी विच बंद जा होया। जिंदरे ला के सारे जेल अफसर सिपाही पहरेदार दूर हट गए अते जेल अफसर खास करके गोल दे दफ्तर ऑक्टेगन ऑफिस विच जा बैठे।
घंटे के अंदर अंदर ही पादरी साहिब ने अपनी कोठी की घंटी दबा दब खड़काउणी आरंभ दिती, जिस तरह अग लगी तो अलार्म घंटी खड़कदी हुंदी है। गोल इंचार्ज अफसर दौड़ के आया। अंदरों पादरी साहिब भी जोरों जोर छेती छेती आवाज़ां मारन की जल्दी हमको बाहर निकालो, जल्दी करो, हमारा जान निकलता है। जेल अफसर ने जिंदरा खोल के झट ही पादरी साहिब नूं बाहर कढ़िया। पादरी साहिब डौर भौर होया विया बाहर आके अते बाहर दी हवा लैके कुछ साह विच साह आया तो आखन लगा, निकालो उस गुरु के सिख को कोठी से बाहर, हमारे पास लाओ। मैनू तुरंत अंदरों बाहर कढ़ के उसदे पास लै गए। मेरे कोल जान सार मेरे मोढे ते थापियां दे उसने यों आखना शुरू किया, वाहो दा मुड़ मुड़ आखी जावे, वैल गुरु के सिख, तुम्हारा गुरु नानक सचमुच तुहाडे साथ रहता है, तुम्हारे पास रहता है। हमारा ईसा यसू मसीह हमारे साथ इस तरह नहीं रहता जैसे तुम्हारा गुरु नानक तुम्हारे साथ हर दम रहता है। सचमुच तुम्हारा गुरु परतख तुम्हारे संग सदा ही साथ रहता है। जरा फिर पढ़ना उस शब्द को जो पहले गाया था। दास ने खुशियां विच आके होर भी चढ़दी कला दे अनूठे आत्म रंग विच उसे गुर शब्द दा अलापन किया। गज गज लालियां चढ़ गईयां। सुन के पादरी साहिब कहन लगे कि हुण इस शब्द दी हकीकत दा पता लगा। सचमुच तेरे दिल दियां डूंघाइयां विच, तेरे रोम रोम विच, तेरे अंतर आत्मे दे तहखानियां विच तेरा गुरु सदा डेरा लाई रखदा है। तैनू इकल किवें प्रतीत होवे? मैं तक अजमा के देख लिया है कि इन्हां कोठियां दियां होर तकलीफां तां लांभे रहीआं, सब तो वड्डी तकलीफ इकल दी है। मैनू होर तकलीफ तां कोई नहीं हुई जिन्नी कि इकल दी। दम बदम इहो महसूस होया कि मैनू इकल ही खाई जांदी है। धन है गुरु दिया सिखा जिसने साला बद्दी काल कोठड़ी अंदर इकल्लियां गुजारे। नहीं नहीं, मैं फेर भुल करदा हां, तो इकल्ला कदे नहीं रहा, पर गुजारी तां अपने आत्म बल दे आसरे गुजारी। तैनू तेरे गुरु दी जागत जोत सदा हाजर नाजर दसी। तेरा गुरु तेरे नाल सदा गल्लां करदा रहा होऊ अते तू अपने गुरु दियां हर दम दरस झाकियां बातन बातियां विच मगन रहिंदा होवेगा। ताइयों तां घबराहट तेरे नेड़े नहीं आई, ना ही इकल दे कुड़ल तेरे शरीर नूं ही पए। मैनू तां इकल नहीं वड वड के खा लिया। वाह धन सिखां, तू ते तेरा गुरु भी धन है ते तू भी धन। यों कहंदा कहंदा लाओ लश्कर नूं नाल लैके चला गया। जेल गेट ते जाके जेल दी लाग बुक मंगवाई अते उस लाग बुक उत्ते 2-3 सफ़े भरे ते बहुत कुछ लिखिया वेखण वाले हमदर्दा ने मैनू मूँह जवानी आके दस्सिया कि जेल जुल्म दा खाका चंगा खिंचिया है, खास करके मेरे नाल हो रहे जुल्मां नूं बेमिसाल जुल्म दस्सिया है। अंत विच मेरे हक विच सिफारिश भी की है। दास दे 1-2 हमदर्दा ने भरोसा भी दवाया सी कि पादरी साहिब दी उस लिखत दा उतारा भी गुप्तो गुप्ती मैनू उतार के लिया दिता जाऊ, पर यह अफसर हथ ना ही लगा। जेल लाग बुक विच अपनी राय चढ़ाए के पादरी होरी सदे गवर्नर सीपी नूं ना मिले। खबर नहीं उत्थे जबानी की कुछ सिफारिश की, पर उदों तीजे दिन ही जेल कर्मचारियों नूं हुक्म आ गया ते उन्हां ने 40 कैदियों के निवास वाली खुली हवादार बैरक सारी मेरे वास्ते खाली करा दी, जिस विच जेल दे नलके लगे हुए सन। हवा खुली पैंदी सी, अंदरे टहलण जोगा थां ही काफ़ी सी। विचे मेरे वास्ते मशहरी ताणी गई। मैनू तंग तारीक कोठी विचों कढ के उस बारक विच लै गए। जेल कर्मचारियों ने यह भी आख्या कि तेरे नाल दा साथी भाव वीर करतार सिंह भी छेती ही तेरे साथ इसे बारक विच लै आंदा जावेगा, पर वह छेती वाली सायत आउण ना पाई कि महीने दे अंदर अंदर ही पंजाब गवर्नमेंट वल्लों मेरे पंजाब भेजे जाण दी तार आ गई। तार आउण सार मैनू वधाइयां आण मिलियां ते मेरे पंजाब नूं मोड़े पैण दीयां तरियां घड़ियां सायतां बज गईयां। जेलर ते सुपरिटेंडेंट ने आके मैनू आख्या कि यह चाले नहीं, ये तां रिहाइयां दे मसाले हन। बस पंजाब जानसार रिहाइयां हो जाणियां हन। असीं तुहानूं 1-2 सिपाही नाल दे के बगैर हथकड़ियां दे पंजाब नूं तोरना है। मैं उन्हां पासों यह मंग मंगी कि मेरे वीर प्यारे साथी भाई करतार सिंह नूं हुण तां मेरे पास लै आवो ताकि कुछ चिर इकट्ठे रह लईए।
सुपरिटेंडेंट ने तो इकरार कर लिया, पर जेलर ना मन्निया। कहन लगा कि जे चाले ना हुंदे तां असीं जरूर इकट्ठे कर दिंदे। उसनूं पाला मारे कि किते भाई करतार सिंह उत्ते कीते गुप्त जुल्मां दी विथया बाहर ना लै जावे। पर सुपरिटेंडेंट ने इतनी इजाजत फिर भी दे दित्ती कि चलाना होण तो एक दो दिन पहलां एक दिन भर यह दोई इकट्ठे बारक विच जरूर रखे जाण। सो एक दिन वास्ते सानू इकट्ठियां कर ही दिता। 2-3 सालां पिछों विछड़े होए मसां ही मिले, आपो अपनियां सिरी बीतियां कईयां सुनियां, दर्द दिलां दे फोलने फोले, घुट घुट प्यार किते, दिलां दी राज महरमी कुंडियां खोलियां। ओह दिन बसेरा करके रैस समय फेर जुदा हो गए। इक्के दिवस दे मेल दा चमत्कार साडे विजोगां दे भार ला गया। यों अते इतबिद बज गए त्यारे नागपुर जेल तो विदा होण दे। जबत कीतियां सब पुस्तकां ते लिखती खरड़े भी वापस कर दिते। जेल विच बंद होण दी तरीक समय दियां जामा तलाशी दियां सब चीजां, शस्त्र बस्तर चक्कर माला कड़े किरपान आदक सब वापस कर दित्तियां। एक गात्रे दी अणमुली किरपान ना मिली, खबरे कित्थे गुम हो गई। जुम्मेवार जेल क्लर्क ने बथेरी टोली, पर उसका पता ना ही लगा। उड़क जेलर ने निम्मो झाणा होके आख्या कि किरपान दी कीमत दसो की है, सो नकद तार दित्ती जावे। मैं आख्या इसकी कीमत आप तो अदा कीती नहीं जा सकती। किरपान दी कोई कीमत पा ही नहीं सकता, ना ही इसकी कोई कीमत है अते ना ही तुसी तारन दी समर्था रखते हो। ओह तां जो कीमत मैं दसदा तारन नूं तैयार सी, पर असी तार तराई तो की खटना कमाउणा सी। इजाजत दिओ, अज असी यह किताब पन्ना नंबर 286 तक ही पढ़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।